हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिकी। आज हम पढ़ेंगे साइंस। बहुत दिन से मैथ और पढ़ रहे थे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। तो सबसे पहले विज्ञान होता क्या है समझेंगे। सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। विज्ञान होता क्या है, तो विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान किसी वस्तु का वास्तविक मतलब जो रियल है, किसी वस्तु का वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान, किसी वस्तु का वास्तविक क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में पढ़ना क्या बहुत अच्छी तरीके से, किसी कोई भी वस्तु काम कैसे कर रहा। मान लीजिए ये क्या है, मार्कर है, मतलब ये काम किस तरह से, ये क्या है, वॉच है, मतलब ये काम किस तरह से कर रहा है, इसका गुण क्या है, समझे। तो उसको क्या करना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, उसी हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। मतलब विज्ञान में क्या करना है, किसी भी वस्तु के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसे हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। विज्ञान होते कितने तरह के, तो विज्ञान 4 तरह के। पहला होता है भौतिकी, दूसरा होता है रासायनिक शास्त्र, तीसरा जीव विज्ञान और चौथा होता है खगोल विज्ञान। समझा गया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले भौतिकी। भौतिकी होता क्या है, तो चलिए देखेंगे आप लोग भौतिकी होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा क्या है, ये एक तरह से शाखा ही, मतलब उसकी ब्रांच है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के क्या, जिसमें वस्तुओं के भौतिक गुणों, क्या कौन सा गुण, भौतिक गुणों, भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, ऊर्जाओं का। अध्ययन करने का मतलब होता है उसके बारे में जानना या पढ़ना। अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिकी। मतलब एक तरह से आपको समझ में आ गया कि भौतिकी में हमें क्या पढ़ना है, किसी भी वस्तु के बारे में पढ़ना। और कौन सा गुण उसका पढ़ना है, भौतिक गुण। भौतिक का मतलब है जो हमें ऊपर से दिख जाए, समझ में आ रहा है। कोई भी वस्तु हमें ऊपर से दिख जाए कि टेढ़ा है, मेढ़ा है, किस तरह से चल फिर रहा है, ये नहीं कि अंदर वाला, समझ में आ रहा है। भौतिकी में वही होता है। और उसके ऊर्जा, मतलब ऊर्जाओं का मतलब उसमें शक्तियां, किस तरह से उसमें शक्तियां, किस तरह से वो काम करती है, समझ में आ गया। तो चलिए भौतिकी में हम आज स्टार्ट करेंगे क्या, सबसे पहले मात्रा। क्या स्टार्ट करेंगे, मात्रक का स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, मात्रक। मात्रक जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। मतलब मात्रक क्या है या किसे कहते हैं, समझा गया। ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मात्रक। तो चलिए आप लोग अच्छे तरह से यहाँ ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फिजिक्स ऐसा है, आपके मतलब पूरा जीवन से रिलेटेड इसमें पढ़ना है कि आपके जीवन में किस तरह से कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले में क्या, मात्रक। मात्रक का चलिए यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं। वह निश्चित परिमाप जिससे की की तुलना की जाती है। इस प्रकार की राशि को मात्रक कहते हैं। चलिए हम समझाते हैं ये होता क्या है। क्या बोला गया, वह निश्चित परिमाप। मतलब परिमाप का मतलब होता है कोई माप, मतलब जैसे 5 किलो, 5 लीटर, 10 घंटा, 20 घंटा, ये क्या होता है, परिमाप होता है। जिससे उसी प्रकार की राशियां, उसी प्रकार की राशियों की तुलना की जाती है। इस प्रकार की राशि को मात्रक कहते हैं।
मतलब कि कोई भी चीज को जिसे हमें मापना, मापने का मतलब उसे नापना। जैसे आप हम लोग चावल और गेहूं को किस तरह से मापते हैं, तो उसको तौल कर मापते हैं। पानी, दूरी, सबको क्या से मापते हैं, नाप कर। अगर दूरी रहे तो क्या करते हैं, टेप से हमको नापते हैं। तो उससे हम क्या करना है, उसे ही पढ़ना है कि किसी भी चीज को नापते क्यों हो और उसको इस तरह से नापते हैं। आपको पता होगा कि जैसे चावल गेहूं को नापते हो तो क्या बोलते हैं, 5 kg बोलते हैं। दूध को नापते हैं तो 1 लीटर बोलते हैं, 2 लीटर बोलते हैं। अगर समय को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा। ये इस टाइप से का। अगर समय को हम घंटा बोलकर केजी का नहीं बोलते कि 5 kg, तो वही हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। समझा गया कि मात्रा। तो क्या यहाँ एक शब्द आया हुआ, देखिए, किसी निश्चित परिमाण जिससे उसी प्रकार की। अगर समय के बारे में तो समय का ही मात्रक से हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो चलिए उसी को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया मात्रक। निश्चित परिमाप है जिससे उसी प्रकार की राशियों की तुलना की जाती है, इस प्रकार की राशि को हम क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। समझ गया। और एक शब्द आया होगा यहाँ, राशि। समझ में आएगा। तो राशि, भौतिक राशि किसे, मतलब राशि समझिए, तो भौतिक पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशि ही होगा। तो राशि हम उसे कहते हैं जिसका मापना संभव हो, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, राशि बोल सकते हैं। समझा क्या। तो वही बोला, उसी प्रकार की राशियों की तुलना की जाती है, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। देखिए यहाँ वही बोला गया कि राशियों की तुलना की जाती है उसी प्रकार के, मतलब जिसको हम नाप सकते हैं उसे ही राशि बोलेंगे। समझा गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं तब तक। तो चलिए अब अपने यहाँ देखेंगे। जैसे मान लीजिए लंबाई, अगर हमें क्या करना है, लंबाई को नापना है। लंबाई, तो आपको पता होगा लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं या किलोमीटर बोलते हैं। तो ऐसा अगर मान लिया जाए, थोड़ा सा दूरी रहे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी रहे, अगर इसको हम किलोमीटर बोलेंगे तो क्या नापा जाएगा, नहीं ना पाएगा। तो इसलिए मतलब ऐसा मात्रक लेना जो क्या करे, उसे पूरा पूरा माप सके। क्या कर सके, माप सके। मान लीजिए एक बोरा मतलब हम लोग अनाज लाए, अब उसको हम क्या करेंगे, तोलेंगे। तो क्या उसको हम क्या क्विंटल बोल सकते हैं, नहीं। तो उसको क्या करना है, छोटा छोटा में मतलब डिवाइड करके तोलेंगे। तो क्या में तोल सकते हैं, केजी में तोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो लंबाई को हम सबसे ऐसा मात्रक बताना है, मतलब ऐसी राशि बताना है जिससे हम क्या सकते हैं, अगर छोटा भी कोई मान लीजिए इतना ही दूरी है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इतना भी दूरी है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर इतना भी दूरी है तो उसे हम माप सकते हैं। ये नहीं कि इतना दूरी है और उसको हम माप ही ना सके। तो वैसा मात्रक हमें क्या करना है, नहीं लेना। देखिए थोड़ा आगे पढ़िए ना, समझ जाएगा अच्छे से। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं एम, इसे एम से सूचित किया जाता है। दूसरा है समय। समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसको हम ए से सूचित करते हैं। और एक मात्रक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, जिसको हम लोग सूचित करते हैं किलोग्राम से। किलोग्राम, जिसको हम किलोग्राम बोलते हैं, सूचित करते हैं केजी से। के बड़ा और जी छोटा, ये होता है। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हमें रोड मापना रहे और मान लीजिए ये रोड 900 मीटर ही हो, तो हम क्या करेंगे, और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 किलोमीटर। तो क्या हम इसको अच्छे से माप पाएंगे, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी चाहिए, मीटर वाला चाहिए। केजी वाला रहेगा तो इसको हम बोल सकेंगे, नहीं बोल पाएंगे। इसलिए वैसा मात्रा लिया जाता है जो क्या करे, उसे अच्छी तरह से माप सके। अगर मान लीजिए घड़ी आपको देखना आता होगा, मान लीजिए जब घड़ी में 1 घंटा पूरा नहीं बजा रहता है तो मिनट में उसको बोलते हैं। अगर मिनट भी नहीं रहे तो क्या बोलते हैं कि 5 मिनट और 10 सेकेंड हुआ। तो मतलब सबसे छोटा कौन सा मात्रक हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगर सेकेंड नहीं रहता तो क्या हम मीटर को बना पाते हैं, मीटर नहीं बनता। मीटर जब नहीं मतलब मिनट नहीं बनता, मिनट जब नहीं बनता तो घंटा नहीं बना। तो समय का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड। और द्रव्यमान का केजी और लंबाई का मीटर, ये इसका क्या है, मात्रक है। समझ आ गया। चलिए अब मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम ये समझते हैं कि मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम देखिए, किसी भी चीज को किसी को देंगे तो क्या बिना मापे देंगे, कि हम एक बोरा दिए वो पता चला थोड़ा सा लाके दिए, नहीं। तो इसलिए किसी भी चीज को मतलब बराबर या मतलब किसी देने के लिए हमें क्या, देखिए पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग कोई भी बर्तन से किसी को माप कर दे सकते कि एक
तसला या एक कटोरा, इस टाइप से हम क्या करते थे, कोई भी ले लेते थे वस्तु, उससे हम उसको भर के दे दिए और वो दोबारा जब हमें रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, उसी से माप के देगा। ऐसी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, हम लोग क्या करते हैं, उसे माप के देते हैं कि हम आपको 5 केजी दिए, आप भी हमको क्या लौटाइएगा, 5 केजी लौटाइएगा। अगर मान लीजिए किसी को हम दूध दिए 5 लीटर, तो वो हमें क्या करेगा, 5 लीटर लौटाएगा। ये होता था पहले। अब और पहले क्या होता था, हम किसी भी वस्तु से उसको माप दिए, दे दिए, वो भी हमें क्या करता था, उसी प्रकार रिटर्न करता था। तो देखिए, जरूरी ये तो नहीं है कि हम जिस बर्तन से उनको दिए वो बर्तन अगले साल तक रहे, टूट फूट भी सकता है, गिरा सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो वो जब रिटर्न करेंगे तो वो नाप के किस चीज से देंगे। तो इसी को आसानी बनाने के लिए हम लोग, मतलब वैज्ञानिक लोग क्या ला दिए, इसका मात्रक ला दिए। मतलब कि हम नाप के देंगे, आप 5 साल के बाद भी दीजिएगा तो बर्तन रहे या नहीं रहे, हम क्या करेंगे, उतना आपको दे सकते हैं। इसलिए इस चीज को बनाया गया है। समझा गया? तो चलिए हम देखते हैं कि मात्रक होते कितने प्रकार के हैं। समझा? मात्रक होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन बना के कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो कितने प्रकार के होते हैं मात्रक, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। समझा क्या? मतलब 2 तरह से हम इसको माप सकते हैं। तो पहला मूल मात्रक, क्या होता है, पहला मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। ये होता है, पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। इसका हम इंग्लिश में लिख देते हैं। पहला को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। समझ में आएगा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड, इसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पर चर्चा करेंगे कि ये मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। इसमें किसी भी राशि को हम किस तरह से नाप सकते हैं। इसको मूल मात्रक नाम क्यों दिया गया, व्युत्पन्न मात्रक दिया। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।